चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां लखनऊ की बात करेंगे। गिरधारी के एनकाउंटर का मामला है, जहां आज एनकाउंटर का क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है पुलिस। एनकाउंटर वाले सीन को फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है। आपको बताएं कि लखनऊ में 15 फरवरी को गिरधारी का एनकाउंटर हुआ था। अब इस पूरे मामले में जो जांच चल रही है उसमें एक अहम कदम होता है सीन को रिक्रिएट करना, क्योंकि जो बयान दिया गया है, जो बताया गया है और जो ग्राउंड पे चीजें हुई हैं उनके मिलान के लिए एक रेफरेंस चाहिए। इसी चीज को रिक्रिएट करके वो रेफरेंस बनाया जा सकता है। देखते हैं कि इससे क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन ये बड़ी अपडेट है, 15 फरवरी को गिरधारी का एनकाउंटर हुआ था। तो एनकाउंटर को लेके जिस तरह के सवाल उठते हैं उससे सही दिशा देने के लिए, इसके पीछे का सच जानने के लिए आज एनकाउंटर का क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है पुलिस। एनकाउंटर वाले सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। तो जो पुलिस के ऊपर उत्तर प्रदेश की इल्जाम लगता आया है फेक एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर का, उन सारी चीजों से पर्दा हटाने के लिए, उसकी स्पष्टता यानी क्लैरिटी के लिए सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है कि किस तरह से ये एनकाउंटर किया गया वो बताएं। बताने के बाद अमुक स्थान पर जाकर उसी सीन को रिक्रिएट करेंगे, जिसकी मिलान से ये साफ हो जाएगा कि एनकाउंटर सही था या फिर फर्जी। तो ये देखिए किस तरह से एनकाउंटर को रिक्रिएट करने के लिए सेम स्पॉट पर पहुंचकर लोगों की पोजीशनिंग पे ध्यान दिया जाता है। वो वहीं खड़े रहते हैं, गाड़ी वहीं खड़ी रहती है और इसी के साथ एंड में ये कंक्लूजन निकाला जाएगा कि एनकाउंटर सच्चा था। मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जहां गोली लगने से तीनों बदमाश घायल हुए हैं। 3 दिन पहले ही इन बदमाशों की अगर हम बात करें तो एक गोली छात्रा को भी लगी थी और मधुपुरा एक इलाका है, यहां पर बदमाशों ने फायरिंग करी थी। बदमाशों का साथी सचिन उर्फ कोबरा अभी तक फरार चल रहा है। बड़ी खबर मिल रही है, मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों के पैर में गोली लगी है और इन्हें घायल अवस्था में ही बरामद किया गया है। हालांकि बदमाशों का एक साथी है सचिन उर्फ कोबरा, वो फरार है। जो 3 नामजद अभियुक्त थे उन तीनों को नूरनगर के पास में जो है पुलिस ने पकड़ा। इन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर, चूंकि उनका जो हौसला ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उन्होंने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करी है, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जो जवाबी फायरिंग करी। तो उसमें 3 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं और वो सभी को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धारा 307 के अंतर्गत विवेचना की जा रही है। और उधर सहारनपुर में बीच हाईवे पर ट्रक में आग लग गई। सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर यह अचानक ट्रक धू धू करके कुछ इस तरह से जलने लगा। हालांकि इस भयंकर आग को देख सकते हैं हम, और ये वीडियो किसी राहगीर ने बनाई है। आग की लपटों को देख भारी भीड़ भी मौके पर पहुंच गई, इसमें भी लग गई। हालांकि आग से ये पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। सूचना जब दी गई तब फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस भी मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। देवबंद कोतवाली के तलहेड़ी चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पति पत्नी के मौत से हड़कंप मच गया है। पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी फांसी लगाई है। ससुराल में पत्नी की हत्या के बाद सुसाइड। आपको बताएं पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जैतपुर इलाके के गड़ियाना गांव का यह मामला बताया जा रहा है। पति पत्नी की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। आशंका जताई जा रही है कि ये जैतपुर इलाके के गड़ियाना गांव का मामला आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने रामायण विश्व महाकोश के पहले संस्करण का विमोचन किया। दुनिया के रामायण स्थलों का सर्वेक्षण कर 22 भारतीय भाषाओं में पुस्तक छापी गई है। सीएम योगी ने कार्यशाला का उद्घाटन कर कहा कि भगवान श्री राम ने ही सांस्कृतिक भारत की आधारशिला रखी थी और यूपी के वाराणसी, मथुरा और अयोध्या में सनातन हिंदू धर्म की आत्मा बसती है। इंडोनेशिया के बारे में तो जग विख्यात है। वहां का हर व्यक्ति इस बात को कहता है
कि हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों में हमने इस्लाम स्वीकार किया हो, लेकिन पूर्वज तो हमारे राम ही हैं। और इस बात पर वो कहते हैं कि उपासना विधियां बदली जा सकती हैं, लेकिन पूर्वज नहीं बदले जा सकते, क्योंकि हमारी रगों में जो खून है वो हमारे पूर्वज का है, उपासना विधि का नहीं है। यानी राम की संस्कृति पर, राम की परंपरा पर कौन ऐसा देश है जो गौरव की अनुभूति न करता हो? इंडोनेशिया हो, आज पाकिस्तान एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में भारत को ही चुनौती दे रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई का पक्ष यह है कि वह 1947 के पहले भारत का हिस्सा था और राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने समय में ही अपने भाई के पुत्र को वहां का शासक बना करके भारत की सीमाओं को जो विस्तार दिया था। रामायण और महाभारत की कहानियां हमें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण और भारत की पूरब से पश्चिम तक की विस्तार को किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है, ये तो बृहत्तर भारत का एक दृश्य हम सबके सामने आज भी हमारे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमको देखने समझने को मिलता है। तो सुना आपने किस तरह से सीएम योगी ने हिंदुत्व और श्री राम के लिए जो संस्कृति के ऊपर जो ग्रंथ लिखा गया है, रामायण का अभिलेख, और कनेक्शन कैसा है अयोध्या का और उत्तर प्रदेश के उन तमाम अहम शहरों का, उसका भी जिक्र किया। इंडोनेशिया कनेक्ट भी बताया और वहां पे भी भगवान श्री राम के भक्तों का भी जिक्र किया। लेकिन जो आत्मा है वो उत्तर प्रदेश के इन शहरों में बसती है। तो सीएम योगी ने रामायण विश्व महाकोश का विमोचन किया। उस दौरान ये बातें सबके सामने रखी कि भगवान श्री राम ने भारत की सीमाओं का विस्तार किया है। विस्तार की जानकारी धार्मिक ग्रंथों में भी मिलती है।